जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के डिवीज़न फैसलाबाद और डिवीज़न फैसलाबाद के ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा महल्ला अली पार्क में। तो इधर मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए तो आपने देखा होगा कि मेरे ऊपर और मेरे दाएं बाएं और पीछे बेशुमार आपको तारें बिजली की जो नज़र आएंगी। और ये एक दिन में ही ये तारें नहीं आ गई, ये पिछले कई बरसों से ये एक एक करके ये सैकड़ों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और अब आपको अगर हम दिखाएं तो आप देखें पीछे जो खंबा है, पोल है बिजली का, उसके ऊपर एक घर के नहीं गैर कानूनी कई किस्म के जो है मीटर बिजली वाले वो लगे हुए हैं। इसी तरह से हर जगह पे आप जाएंगे इस इलाके में तो ऐसे ही नज़र आएगा। ना सिर्फ ये, ऐसी ही पाकिस्तान की बेशुमार आबादियाँ हैं जो गैर रजिस्टर्ड हैं और उनको गैर कानूनी तौर पर ऐसे ही कनेक्शन दे दिए गए हैं और वो वापदा वालों की मिली भगत से ही सारा कुछ होता है। तो अब सवाल ये है कि चलें ठीक है, आपने गैर कानूनी तौर पे ये सारा कुछ कर लिया है, लेकिन अब इधर जो आबादी वाले लोग हैं जो रास्ता देख के वो आने जाने वाले हैं, उनकी ज़िंदगियों का जो है वो अब वो उनको बचाएं। वो कैसे बचाना है? फौरी तौर पे इन तारों का कुछ करें। जहाँ पे आगे खंबे नहीं हैं, नए खंबे वो लगाएं। वो जो एक खंबे के ऊपर सारा बोझ है वो उसका बोझ कम हो। तो मैं अरबाब इख्तियार से और ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म साहब अगर वो वीडियो देखें और देखें कि जो पाकिस्तान पहला था और जो पाकिस्तान अब नया है, इसमें क्या फ़र्क आया है? कोई तब्दीली आई है? मेरा नहीं ख्याल कोई तब्दीली आई है, बल्कि पहले से ज़्यादा जो है वो ख़राब हुआ है। तो मैं आपसे वज़ीर आज़म साहब मुखातब हूँ कि आप इसको देखें। ये ना सिर्फ ये एक तहसील का, एक सिटी का मसला है, किसी एक मोहल्ले का मसला है, बल्कि ये पाकिस्तान की बेशुमार ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पे ये ऐसे ही तारें जो हैं वो ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनी हुई हैं और किसी वक्त भी इनके शॉर्ट सर्किट से या मौसम की वजह से, धूप की वजह से या बारिश की वजह से ये तारें नीचे गिरती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान, जानी और माली नुकसानात जो हैं उनके होने का अंदेशा है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के ऊपर पुश करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।